বন্ধুগণ, গতকাল ৩রা অক্টোবর কলকাতার রানী রাসমণি রোডে একটি বিশেষ জনসভা, যাতে উপস্থিত ছিলেন বহু মতুয়া, হিন্দু, মুসলিম, দলিত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধানকে বাঁচাতে অরাজনৈতিক মানুষদের এই জোট বহু মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা বাংলা এবং বাংলার বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সংবিধান প্রণেতা বি.আর. আম্বেদকরের পৌত্র আর আম্বেদকর, রাজরতন আম্বেদকর, যিনি বললেন যে সংবিধান সভায় বি.আর. আম্বেদকরকে পাঠানো হয়েছিল যাদের পক্ষ থেকে, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মুসলমানরা এবং দলিতরা। তাই আজকে সংবিধান বাঁচানোর তাগিদে মুসলমান, দলিত, আদিবাসীদের একত্রিত হতে হবে পুনরায়, সেই সময় এসেছে। আহ্বান করলেন কলকাতার মঞ্চ থেকে। দেখে নিন একটি প্রতিবেদন। हजारों इलेक्शंस में भी मोदी मोदी का बाप भी आ जाए तब भी वो इस देश में जीत नहीं पाएगा अगर इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इकट्ठा होकर इस देश की रक्षा करने का काम करें। आने वाले समय में हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस ने उस समय ये बात हम लोगों को बता दी थी। जस्टिस चिलामेश्वर हो, जस्टिस गोगोई हो, जस्टिस जोसेफ हो, उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही थी कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर हमें इतनी बड़ी ताकत देकर गए हैं। 1917-1919 में जब साउथ ब्यूरो कमेटी, साइमन कमीशन इस भारत में आया, तब इस देश की ब्राह्मणिकल सिस्टम हम लोगों को वोट का अधिकार तक देना नहीं चाहती थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन को बयान देकर यह कहा कि इस देश में चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, पूरा का पूरा नामो निशान मिट जाए, ऐसा बटन जरूर दबाओ, ऐसा बटन जरूर दबाओ। और मैं ये आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस धरती ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस देश के संविधान सभा में भेजा, वो धरती के लोग और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपनी सीट बाबा साहब को दी और बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए देश के संविधान सभा में भेजा। और आज भी उसी संविधान के ऊपर आंच आ रही है, और यही बंगाल के लोग और मुस्लिम समुदाय इस संविधान को बचाने की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे, ऐसा आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। फैसिज्म को इस देश में एंटर करने से, कैपिटलिज्म को इस देश में एंटर करने से हम लोगों को रोकना होगा। बांग्ला में, हिंदी में बोली। संविधान बदल जाएगा, आप लोग कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। जस्टिस चिलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस जोसेफ, ये सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस, इन्होंने 5-7 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर कहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और आज हम देख रहे हैं कि एक एक आर्टिकल देश का खत्म किया जा रहा है। जिस देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको हटाकर जिस देश में मोनार्की चलती है, वहां का सेंगोल अब इंडिया में आया। हम सभी लोगों ने देखा है, अब सेंगोल को नमन करके देश के संसद में काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, ये हमको आंखों से दिखाई दे रहा है। हम मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए देश के संविधान को बचाना हर देश के नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश के संविधान को बचाने के लिए सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथ में दी है, वो है वोट की ताकत। इसे बेचो मत, इसको किसी के भी बहकाव में आकर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर किसी के भी बहकाव में आकर बेचो मत, और अपनी सरकार खुद चुनो। पिछले दिनों से बहुत आगे बढ़ गया इंडिया आगे से। हाँ, देखो, पिछले दिनों में शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले मूंछ रखने पे किसी की हत्या नहीं हो रही थी, अब वो होने लग गई है। पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मार डाला जा रहा है ऐसी। और पहली बार किसी IAS ऑफिसर को अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मंगाना पड़ा है। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी के राज्य में देश तरक्की अगर कर रहा है, तो क्या इसे हम तरक्की मानेंगे? इस तरक्की, यहाँ एक तरक्की हो रही है
लॉकडाउन जब पूरा देश इन्फ्लेशन में था, पूरा देश -32.4% पे चला गया था, उस समय 7वें क्रमांक से उठकर अडानी दूसरे क्रमांक पर हो रहा था। ये विकास इस देश में हम लोगों ने देखा है। संविधान का जिस तरह इंसल्ट किया जा रहा है, आपको कहीं लगता नहीं कि कानूनत किया जाएगा? जी, संविधान की इंसल्ट संसद में हो रही है, संसद के बाहर हो रही है। कई सारे बाबा ये मांग कर रहे हैं कि नया संविधान होना चाहिए, और इसलिए मैंने यही कहा कि इन सभी लोगों को जवाब 2024 में जब वोट डालने की बारी आएगी तब हम लोगों को देना है, तब हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। जो लोग संविधान को हटाने की, लोकतंत्र की हटाने की मांग कर रहे हैं, उनको हटाकर हम इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, आरएसएस में तो यही कहूंगा कि एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके घर में चाकू मिलता है, जिसके घर में बंदूक मिलती है, तो वो घर का व्यक्ति अगर आतंकवादी है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने इलीगल वेपन्स है, AK-47 है, तलवार है, बम है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? और उस ऑर्गेनाइजेशन पे ऑलरेडी 3 बार बैन आ चुका है। मैं कहता हूं ऐसे इलीगल अनरजिस्टर्ड, आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन ही रजिस्टर्ड नहीं है, उसके प्रेसिडेंट को Z+ सुरक्षा कैसे दी जाती है, जब इस देश का कानून है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेमोरेंडम नहीं स्वीकारा जाएगा। ये कानून बनाया है बीजेपी ने। तो एक तरफ आप ये कानून बनाते हो और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को Z+ सुरक्षा कौन से नाते दे रहे हो? तो ये आरएसएस को इस देश में बैन, फिर से बैन इस देश में करवाना होगा। यूसीसी के बारे में क्या बोलना है आपको? देशभक्त है तो फिर देश का तिरंगा उनको क्यों नहीं अपनाते? देश का संविधान क्यों नहीं अपनाते? अगर आप देशभक्त हो तो देश का सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मोहन भागवत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान्य है? क्या मोहन भागवत को देश का तिरंगा मान्य है? यही 2 सवालों का जवाब मुझे आरएसएस दे, तब मैं कहूंगा कि आरएसएस देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन। संविधान में यूसीसी का प्रोविजन है, यूसीसी के बारे में क्या बोलना है आपको? यूसीसी के बारे में मैंने यही कहा कि जब देश में मूंछ रखने पर हमको मारा जा रहा है, तो जब इतनी बड़ी असमानता देश में है, तो किस तरह से आप समान नागरिक कानून की बात कर रहे हो? पहले गली में समानता स्थापित करो, फिर देश में समानता की बात करो। थैंक यू।